you all. My name is Rida Khalid and I'm your English teacher. Students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वीडियो लेक्चर है स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर के लेसन नंबर 10 के बारे में, जो कि है वर्ब्स, और जिस वर्ब को आज हम स्टडी करने वाले हैं वो है फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर टेंस में आज हम कैसे वर्ब्स को बनाएंगे और कैसे सेंटेंसेस में उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब मिस रिदा आपको सिखाने वाली हैं. तो आइए चलिए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि हमने वर्ब्स के बारे में बहुत पढ़ा है. वर्ब्स क्या होती हैं, जल्दी से मुझे बता दो. एग्जैक्टली, वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स. हमें जो किसी भी काम के यानी किसी एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, यानी हमारा जो नाउन है, जो पर्सन है, जो प्लेस और थिंग, इन सब के लिए जो वर्ब यूज की जाती है हमारे सब्जेक्ट के लिए, उस वर्ब को क्या कहा जाता है, एक्शन वर्ड. तो जो एक्शन होते हैं वो एक्शन 3 किस्म के होते हैं, राइट. एक होता है पास्ट का एक्शन जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एक होता है प्रेजेंट का एक्शन जो अभी हम कर रहे हैं, और एक होता है फ्यूचर का जिसके बारे में हमें पता तो है, थोड़ा आइडिया है, लेकिन अभी वो काम हुआ नहीं है. तो ऐसे काम को, ऐसे एक्शन को क्या कहा जाएगा, फ्यूचर टेंस वर्ब. अब आपने याद रखनी है हमने कौन सी वर्ब डिस्कस करनी है आज. एग्जैक्टली, फ्यूचर टेंस वर्ब. तो इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं, मैं चाहती थी कि मैं आपको छोटी सी एक रिवीजन दे दूं वर्ब्स के ऊपर. ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स, हमारा है लेसन नंबर 10 जो कि है वर्ब्स के बारे में. और कौन सी वर्ब हम स्टडी कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस. अब फ्यूचर टेंस वर्ब्स क्या होती हैं, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी उसकी डेफिनेशन लिखी है, उसको पढ़ते हैं. वी यूज फ्यूचर टेंस टू शो एन एक्शन इन द फ्यूचर. जो बात मैंने आपको भी बताई, हम फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर वर्ब्स को कब यूज करते हैं, जब हमने कोई एक ऐसा एक्शन बताना है जो कहाँ होगा, फ्यूचर में होगा, यानी कि अभी नहीं हुआ, बाद में कभी होगा, लेकिन हमें उसके बारे में अभी नहीं पता, पर हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, राइट. तो जब बात करना चाह रहे हैं तो हम कौन से वर्ड्स यूज करेंगे, फ्यूचर टेंस वर्ब्स. ऑलराइट, अच्छा जी, कुछ एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं. मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही आपको समझाऊंगी तो आपने कंफ्यूज नहीं होना. आई एम प्रिटी श्योर कि आप ये काम ग्रेड 3 में, ग्रेड 2 में और ग्रेड 1 में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं. ऑलराइट, तो डायरेक्ट एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं. माय ग्रैंडमदर विल टेल अस अ स्टोरी. विल जो है यहाँ पर, जिसको मैंने ब्लू में लिखा है, ये आपको क्या बता रहा है, क्या है ये, कौन सी वर्ब बता रही है, फ्यूचर. अब आप एक बात याद रखें, विल जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब. बताया था ना, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो भी हर टेंस के साथ होती हैं, पास्ट के साथ, प्रेजेंट के साथ और फ्यूचर के साथ. तो यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब हमारी मिल के इस वर्ब के साथ हमें क्या बता रही है कि ये है एक फ्यूचर का टेंस. ठीक है, आई शैल स्विम टुमारो. शैल जो है ये क्या है हमारा, अगेन हेल्पिंग वर्ब, और स्विम के साथ मिलके ये क्या बना रही है, ये बना रही है हमारी फ्यूचर टेंस वर्ब. ऑलराइट, he will dive into the water. will को हम कर लेते हैं सर्कल, हमें पता है ये हेल्पिंग वर्ब है. जब इसको वर्ब के साथ अटैच किया तो हमें इसने क्या दे दिया, हमारे पास आ गया फ्यूचर टेंस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इन एग्जांपल से हमें समझ आ गई ना फ्यूचर टेंस क्या होता है और उसको कैसे लिखते हैं. ऑलराइट, अब यहाँ पर इस सेंटेंसेस के बाद एक बात यहाँ से आप इस बबल को देखें. First form of verb is used with will to make future tenses. यहाँ पर दोबारा आ जाएं. Tell, swim, dive, first form of verbs है ना, ठीक है. तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, will और shall. अब यहाँ पर एक चीज की एडिशन कर लेते हैं, will और shall. ठीक है, क्या करते हैं जी, हम will और shall के साथ कौन सी फॉर्म लगाते हैं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म. ओके, नो पास्ट पार्टिसिपल. तो क्या लगेगा, क्या बनेगा उसके बाद, फ्यूचर टेंस. ऑलराइट, तो यहां तक की बात आई होप आपको समझ आ गई. अब जब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे ना, उस टाइम पे आपको ये बातें मजीद क्लियर हो जाएंगी, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है. अच्छा जी, लेट अस अंडरस्टैंड. एक अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटी सी एक्सरसाइज को पहले सॉल्व कर लेते हैं. इस एक्सरसाइज को स्टूडेंट्स आप मेरे साथ बुक पे ही सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, मिस रिदा यहाँ से पढ़ के आपको बताएंगी. आप मीनवाइल क्या करेंगे, अपनी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर के लेसन नंबर 10 के पेज पे यहाँ पर आप देखेंगे ये लेट अस अंडरस्टैंड के नीचे ये जो लिखे हैं ना सेंटेंसेस, इनको हम सॉल्व करेंगे. मैं यहाँ करती हूँ, आप अपनी बुक पे सॉल्व करते जाएं. ऑलराइट, कॉपी दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक एंड अंडरलाइन द फ्यूचर टेंस वर्ड्स.
आपने कॉपी नहीं करना नोटबुक में, तो ये वाला पार्ट आप छोड़ दो, इसको छोड़ दो. अंडरलाइन द फ्यूचर टेंस वर्ड्स. फ्यूचर टेंस के जो वर्ड्स है ना, जो यहाँ हमने भी अंडरलाइन किए थे, हमने क्या करना है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों को अंडरलाइन करना है. अब देखो, नंबर 1, एलेक्स विल गो सी अ मूवी टुमारो. एलेक्स क्या करेगा, कल एक मूवी देखने के लिए जाएगा. सबसे पहले तो हमें पता चल गया जो विल है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब. गो क्या है जी, वर्ब है कि नहीं? एग्जैक्टली ये वर्ब है ना हमारी. सो विल गो जो होगा, ये क्या पता चल रहा है हमें इससे कि ये हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस वर्ड्स. ही विल बाय बुक्स फ्रॉम द बुक शॉप. विल बाय, ठीक है, खरीदेगा. दे विल स्टे एट होम टू हेल्प मॉमी. वो घर पे रहेंगे मामा की हेल्प करने के लिए. सो विल स्टे क्या हो जाएगा हमारा, फ्यूचर टेंस. द चिल्ड्रन विल नो व्हेन टू कम ऑन द स्टेज. बच्चों को पता होगा कि स्टेज पे कब आना है. सो द चिल्ड्रन विल नो. अब आपको पता चल गया विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो हमें पता ये चल गया कि क्या है ये हमारा फ्यूचर टेंस वर्ड. तो हमने इसको अंडरलाइन कर लिया. प्रैक्टिस एक्सरसाइज तो हमें समझ आ गई, अंडरस्टैंडिंग भी हो गई. अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज ए. तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपकी बुक पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए जो दी गई है मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दी है. हम इसको स्टडी करते हैं, साथ साथ आप जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपने मेरे साथ इसको अपनी बुक पे सॉल्व करना है. प्रैक्टिस ए कहती है अंडरलाइन द फ्यूचर टेंस वर्ड्स. ये जो 3 सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं ना, इनमें से आपने अगेन वही काम करना है, सिर्फ फ्यूचर टेंस को अंडरलाइन करना है. चलो कर लेते हैं. नंबर 1, I shall go for a walk at 7 o'clock in the morning. I shall go. पता चल रहा है ना फ्यूचर टेंस कहाँ पे है, shall हेल्पिंग वर्ब आ गया और go क्या हो गया हमारा वर्ब, तो हमने अंडरलाइन कर लिया. नंबर 2, if it is cold, I shall wear a sweater. If it is cold, I shall wear. Shall wear क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ठीक हो गया. नंबर 3, if it rains, we shall cancel our picnic. Alright, shall और cancel क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब और साथ में will. एग्जैक्टली हेल्पिंग वर्ब था shall और कैंसिल था वर्ब, उसको अंडरलाइन कर दिया, पता चल गया ये था फ्यूचर टेंस. बहुत इजी काम है ना. एग्जैक्टली अब हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करनी है. सो आर यू रेडी फॉर इट? ओके, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद फ्यूचर टेंस वर्ब्स. अब यहाँ पर हमने खुद से लिखना है will और shall, ठीक है. चलो जी. नंबर 1, रीटा डैश कंप्लीट हर वर्क बिफोर शी स्लीप्स. रीटा shall. Okay, we dash not attend her party. We will. All right, they dash not go to help the slum children. Slum children कहते हैं जो बहुत ज्यादा झोंपड़ियों में, छोटे बहुत ज्यादा जिनके पास प्रॉपर घर नहीं होते, वो वाले जो बच्चे होते हैं. All right, so they will not. Okay, you dash go to play match tomorrow. You shall go to play match tomorrow. All right, तो हमने will और shall लगा के क्या कर दी, ये sentences भी बिल्कुल complete. Okay जी, time for another exercise. Number C. In the following sentences, change present tense verb. क्या करना है जी हमने, present tense verb को change करना है किस में, future tense verb. क्या करना है, अब पहले sentences किस में दी गए हैं, present में, in your notebook, और उसको हमने किस में करना है, फ्यूचर में चेंज करना है. अब देखो सेंटेंस को पढ़ते हैं. मैरी डज हर होमवर्क. जो डज है ना, ये डज हमें बता रहा है कि हमने सिर्फ वर्ब चेंज करनी है ना, याद है ना. सो वर्ब को डायरेक्टली चेंज कर देते हैं. डज किस में चेंज हो जाएगा, विल डू. डज तो प्रेजेंट के लिए यूज होता है ना, फ्यूचर में क्या होगा, डू फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल. चलें इसको लिखते हैं. मैरी विल do her homework. ठीक है, ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट. आओ बाकी के सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं. ऑल राइट. नंबर 2, सैली गोज टू स्कूल इन अ बस. गोज टू, अगेन गोज क्या है हमारा, ये वर्ब है, हम इसको चेंज कर देंगे, हम लिखेंगे सैली विल गो. ऑल राइट, विल गो टू स्कूल in a bus. All right. Rex works the whole day. Rex
will work. Exactly, very good. Will work the whole day. हमने क्या करना है, सिर्फ verb change करना है, याद रखना है. ओके, Haris drives his new car every day. Haris will drive. Alright, drives क्या हो जाएगा, will drive his new car every day. Alright, यहां तक हो गई ये बात भी कंप्लीट. ओके, यहां तक तो हमारी एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट बच्चों. आपने भी कर ली अपनी बुक पे सॉल्व. ओह, दैट्स वेरी नाइस. ओके, नंबर डी. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंज द पास्ट टेंस वर्ब इनटू फ्यूचर. पहले तो प्रेजेंट को चेंज किया ना फ्यूचर में, अब पास्ट को चेंज करना है. किस टेंस में? हमने चेंज करना है इसको फ्यूचर टेंस में. ठीक है, ये लो जी, फ्यूचर को क्या करते हैं हम यहाँ से बबल बना देते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमने करना क्या है. डॉर्लिंग स्ट्रोल्ड अलोंग द पाम बीच रोड. डॉर्लिंग जी एक नेम है, हम लिखते हैं डॉर्लिंग विल स्ट्रोल. अब देखें, हमें पता है कि जब ईडी लगा है ना तो ये पास्ट की बात हो रही है. ईडी को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वर्ब आ जाएगी. डॉर्लिंग विल स्ट्रोल अलोंग द पाम बीच रोड. ओके, ऑलराइट. नंबर 2. द पेशेंट वाज एक्सप्लेन्ड हिज प्रॉब्लम्स to the doctor. The patient will explain आ जाएगा. ठीक है, explain ed खत्म कर देंगे, was को हम क्या चेंज कर देंगे, will में. his problems to the doctor. All right. Okay. Number 3. Natty did his exercise early in the morning. Did जो है past में है, will do. ठीक है, Natty इसको चेंज कर देंगे, did को will do his exercise. बाकी सेंटेंस रहेगा सेम. early in the morning. चलो जी, ये हो गया सेंटेंस यहाँ भी कंप्लीट. ऑलराइट, यहाँ तक की एक्सरसाइज समझ आ गई. Very nice. Okay, let's solve the last one. Okay, Eva played with the children in the park. Played है, ed रिमूव करेंगे, क्या आ जाएगा, Eva will play with the children in the park. चलो जी, हमें तो ये समझ आ गया कि हमने पास्ट से भी फ्यूचर टेंस बना लिया क्योंकि हमें तो वर्ब्स का पता था. सो बच्चों, यहाँ तक की एक्सरसाइज आई होप आपको समझ आ गई होगी. सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है, वर्ब को कैसे चेंज करना है, याद रखना है जहाँ पास्ट लिखा हुआ है, ईडी लिखा हुआ है या पास्ट फॉर्म है, उसको जल्दी से आपने प्रेजेंट में चेंज करना है. लेकिन वो प्रेजेंट नहीं होगा, वो प्रेजेंट को हम कहेंगे फर्स्ट फॉर्म. ऑलराइट, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे, विल. सो सेंटेंस हमारा किस में चेंज हो जाएगा, फ्यूचर में. ऑलराइट. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे. आपकी बुक के ऊपर ये टेबल एज इट इज बना हुआ है. ऑलराइट, एग्जैक्टली यही टेबल. अब यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं. हमने क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है. कुछ पार्ट्स यहाँ पर इनकम्प्लीट है, हम उसको स्टडी कर लेते हैं. कॉपी दिस टेबल इन योर नोटबुक एंड फिल द मिसिंग वर्ड्स. आपने क्या करना है, कॉपी नहीं करना है, इसको बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले हमें वर्ब फैमिली दी गई है, हमें बताया गया है वर्ब्स कौन कौन सी हैं. 3 वर्ब्स दी गई हैं, 4th वर्ब मिसिंग है, वो हम खुद से लिखेंगे. कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें उसका पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस भी मिसिंग है. प्रेजेंट और पास्ट दिया गया, तो हम इसमें से इसको फिगर आउट करना हमने खुद ही बताना है. ऑलराइट, अब इसको सबसे पहले देख लेते हैं. वर्ब फैमिली में जो हमारे पास वर्ब्स दी गई हैं वो क्या है, सी. ठीक है, ओके, आई सी. प्रेजेंट में यही रहेगा, पास्ट आई सॉ, सी बन गया सॉ, और फ्यूचर में आई शैल सी. ठीक है, याद रखना ये. स्विम, आई स्विम. ऑलराइट, स्विम हो जाएगा. हम इसको जब प्रेजेंट में लिखेंगे तो आई स्विम. पास्ट में आई स्वैम, ए आ जाएगा आई की जगह. ठीक है, और फ्यूचर में लिखेंगे आई शैल स्विम. ऑलराइट, मैंने बताया था ना, प्रेजेंट वाली ही फॉर्म यूज होगी लेकिन साथ शैल या विल लग जाएगा. ओके,
वर्क, यू वर्क, यू वर्क, ईडी लगा देंगे, पता चल गया कि हमारा ये क्या हो गया, पास्ट में, यू विल वर्क। ऑल राइट, नेक्स्ट डैश, नहीं पता यहां क्या लिखना है, शी आर्ग्यूज, शी आर्ग्यूड, शी विल आर्ग्यू। हम क्या करते हैं, डी को रिमूव कर देंगे तो पता चल जाएगा वर्ड क्या है, आर्ग्यू। यहां लिख लेते हैं, हमारे पास जो वर्ब थी वो क्या थी, आर्ग्यू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहां तक की एक्सरसाइज आई होप आप अपनी बुक्स पे सॉल्व कर चुके होंगे। स्टूडेंट्स, मुझे आपको आज पढ़ाने में बहुत मजा आया। हमने मिलकर सीखा फ्यूचर टेंस क्या होता है, और फ्यूचर टेंस को पास्ट से और प्रेजेंट में चेंज करके फ्यूचर में कैसे लिखते हैं, और फ्यूचर टेंस को यूज करने के लिए हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो कौन सी होती हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अल्लाह हाफिज।